क्रीडार्थमिति चापरे। कारिकाकार भगवान गौड़पादाचार्य कहते हैं कि ये सब कुछ बन नहीं सकता है। अरे नित्य काम है, उसमें कोई संकल्प बन नहीं सकता। तो कहते फिर सृष्टि कैसे हो गई? कहते सृष्टि ऐसे हो गई, सृष्टि हुई नहीं। देखो कारिका का मूल्य है समझना, सृष्टि हुई नहीं पर आप अपने को भूल गए तो सृष्टि दिखने लगी। बस इतने सृष्टि है। रस्सी पड़ी है, कोई रस्सी सृष्टि नहीं कर रही है, पर आपको ज्ञान नहीं हुआ रस्सी है। तो किसी को सर्प दिखने लगा, किसी को लाठी दिखने लगी, किसी को धारा दिखने लगी, किसी को लकीर दिखने लगी। इतना दिखा जो है, क्यों दिखा? क्यों दिखी सृष्टि? रस्सी में सृष्टि कहां से आ गई? सृष्टि नहीं हुई पर दिखी। क्यों दिखी? रस्सी का ज्ञान न होने से दिखी। बस यही स्वभाव है, यही स्वभाव है। आप स्वरूप को भूले, बस सृष्टि दिखी, सृष्टि दिखी। आप जागृत में अपनी स्थिति को भूले, स्वप्न दिख गया। यही हेतु है स्वप्न दिखने का, यही होती है सृष्टि दिखने का। इसलिए अज्ञात ब्रह्म अज्ञात स्वरूप में ही सृष्टि दिखती है। उत्पन्न नहीं होती पर दिखती है, और दिखती है तब व्यवहारिक कैसे हो जाती है? कहते हैं जो दिखे उसको सच्चा मान लो तो व्यवहारिक हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। होना चाहिए ये कोई जरूरी नहीं, उसको सच्चा मान लो तो व्यवहारिक हो जाएगा। और तुम्हारे अंदर ये हो जाए ये सच्चा नहीं है तो वही प्रातिभाषिक हो गया। रेगिस्तान में जल दिखाई दे रहा है, तुमने सच्चा मान लिया, व्यवहारिक हो गया। अब दौड़ लगाए वहां पर स्नान करने के लिए, पानी पीने के लिए। अरे किसी ने बता दिया ये दिखता है पर वो सच्चा नहीं है, एक किरण में प्रतिभास है। बस अब कहां गया वो? अब नदी कहां गई बोलो? अब कहां नदी गई वो? कारिकाकार कहते बस इतने सृष्टि है। अब कहते फिर वज्र क्यों हो रही है? वज्र इसीलिए हो रही है कि इसको हमने सच्चा मान लिया तो वज्र हो गई। और क्या? स्वप्न के जगत को सच्चा मान लिया, वज्र हो गया वो। जब तक जगोगे नहीं तब तक वज्र है। स्वरूप से सो गए, अब सृष्टि दिखने लगी। अब जब तक स्वरूप में नहीं जगोगे तब तक ये वज्र के समान है। और स्वरूप में जग गए तो खोजने से नहीं मिलेगी, कहां गई। ये चमत्कार है सृष्टि का। इसलिए कहा देवस्य स्वभाव से। कोई कहते देव का स्वभाव है, जैसे जो है मणि का स्वभाव होता है चमचम करना, ऐसे देव का स्वभाव होता है कि अनंत प्रकार से दिखने पर भी ज्यों का त्यों रहना। पर्दे का स्वभाव है कि अनंत चित्र दिखने पर भी ज्यों का त्यों रहना, यही उसका स्वभाव है। दर्पण का स्वभाव है कितने भी मुख दिखें, कोई सोचे कि मैं काला हूं, कोई सोचे मैं गोरा हूं, सोचते रहो। पर दर्पण का स्वभाव है कि दिखेगा पर उसमें स्पर्श नहीं। आपके तुरी, आपके मैं का जो वास्तविक अर्थ है उसका स्वभाव है जागृत स्वप्न सुषुप्ति अनंत प्रतिभाषित होंगे, पर वह वैसे का वैसे रहेगा। आज भी वैसे का वैसे है, पर जब तक आपका मैं उसमें प्रतिष्ठित नहीं होगा, जब तक आप जहां से सो करके इसको देख रहे हैं वहां नहीं जगेंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। ये दोनों बातें साथ में लेके चलिए। तो कहा देवस्य स्वभाव से आत्म काम से का स्पृहा। देव तो आत्म काम है, उसको स्पृहा क्या हो सकती है? उसमें कोई इच्छा आदि नहीं हो सकती है, ये स्वभाव है। अब आप आ जाइए, देखिए बड़ी विलक्षणता है। पहले हमने कह दिया कि अशब्द पद जो है ना, ये अशब्द पद में आपको पहुंचाना है पर शब्द से पहुंचाना है। समस्या ये है। 3 पाद की व्युत्पत्ति किया था साधन,
ये तो साधन हो गए। अब साध्य में आपको पहुंचना है, पर साध्य किसी का विषय नहीं है। अब कैसे साध्य को जानेंगे आप? यही कठिनता है, यही कठिनता है। इसलिए तीनों जो आपका नाम पड़ा है, इस तीनों का प्रतिषेध कर देती श्रुति। श्रुति ने प्रतिषेध कर दिया, तीनों का प्रतिषेध कर दिया। प्रतिषेध कर देने के बाद भी आप हैं कि नहीं हैं? ऑफिस वाले का, ये ऑफिस वाले भी नहीं हैं। कहा फिर क्या जो वहां पर भजन कर रहे थे वही हैं? कहा वो भजन करने वाले भी नहीं हैं। कहा जो सो रहे थे उस कमरे में वो हैं? कहा वो सोने वाले भी नहीं हैं। तो तीनों जगह प्रतिषेध कर दिया, तो आपका प्रतिषेध हो गया क्या? आप तो हैं कि नहीं? आपका प्रतिषेध नहीं। तीनों के प्रतिषेध करने पर भी आप हैं, और जब वहां पर प्रतिष्ठित आप हो जाएंगे तब ये पता लग जाएगा कि वो ऑफिस में भी वही था, और भोजन में भी वही था, और सोने में भी वही था। पर वो ऑफिस वाला भी नहीं है, भोजन वाला भी नहीं है, सोने वाला भी नहीं है, और परिवार वाला भी नहीं है। है पर वह ऑफिस वाला भी हो गया, सोने वाला भी हो गया, भोजन वाला भी हो गया, सब हो गया। पर पहले इससे निकलोगे तब इसको पकड़ के नहीं होगा, इसको पकड़ के नहीं आप हो सकते। इसको पकड़ोगे तो स्वप्न में तो ये रहेगा नहीं, तो फिर कैसे हो जाओगे? सुषुप्ति में तो ये दोनों नहीं रहेंगे, तो फिर कैसे रहोगे? इससे पहले हटाती है श्रुति, तत्व में प्रतिष्ठित करती है। इसी के लिए श्रुति जो है खाली प्रतिबंध निवृत्ति करती है। तुरीय का दर्शन माने अपना दर्शन माने क्या? अपना दर्शन आप कैसे करेंगे? जिसका दर्शन करेंगे वो यह हो जाएगा, वो आप नहीं होंगे। अपना दर्शन कैसे करेंगे? आप जो अपने को भूले हैं वो भूल समाप्त होना ही आपका दर्शन है। सारा प्रयास भूल को समाप्त करने के लिए है। तुरीय का दर्शन नहीं कराया जा सकता है, भूल को समाप्त करना ही तुरीय का दर्शन है। भूल का समाप्त हो जाना ही तुरीय का दर्शन है, क्योंकि आप तो हैं ही। अब कहते हैं कि भूल क्यों हो रही है? विशिष्ट में मैं आपका जो टिक गया यही भूल है, और यही माया है। अनात्मनि शरीरादौ आत्मबुद्धिस्तु या भवेत सा माया। ये शरीर आदि अनात्मा है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अनात्मा है। इसमें जो आत्मबुद्धि हो रही यही माया है, और कोई माया आकाश में नहीं रहती है। यही माया है, इस माया को पहचानो, इस माया को छोड़ो। इस माया को छोड़ देंगे भूल समाप्त हो जाएगी। भूल समाप्त हो गई तो आप अपने में प्रतिष्ठित ही हैं। जब अपने में प्रतिष्ठित होकर के आप देखेंगे तो सब जगह आप अपने स्वरूप दिखेगा। इसीलिए शास्त्र कहता है, देखो तुरीय का लक्षण आ रहा है, तुरीय का लक्षण आ रहा है। जागृत स्वप्न में विश्व तेजस प्राज्ञ का लक्षण तो आपको झट समझ में आ गया। अब तुरीय का लक्षण आ रहा है। कहते नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। देखो नान्तः प्रज्ञम कह दिया, आप तेजस भी नहीं है। तेजस जो संज्ञा आपकी थी वो अंतः प्रज्ञ होने के कारण थी। स्वप्न अवस्था में आप अंतः प्रज्ञ थे तो आपका नाम तेजस बना था, और हिरण्यगर्भ के साथ आपकी एकता हुई थी। पर आप न तेजस हैं न हिरण्यगर्भ हैं, क्योंकि आप अंतः प्रज्ञ नहीं हैं, स्वप्न अवस्था के अभिमानी नहीं है। इसलिए न आप तेजस है न हिरण्यगर्भ है। निषेध कर दिया, ये निषेध मुख है। अच्छा, कहते हैं कि अंतः प्रज्ञ नहीं होगा तो बहिप्रज्ञ होगा, न बहिष्प्रज्ञ। जागृत में आप बहिष्प्रज्ञ थे, बाहर विषय को ग्रहण करते थे,
आपका नाम विश्व हो गया था, आपकी विराट के साथ एकता थी, कहा न तुम विश्व हो न विराट हो। ये तुम्हारा विश्व नाम विराट नाम उपाधि के कारण हुआ है। स्थूल उपाधि के कारण तुम्हारा नाम विश्व विराट पड़ गया था, और सूक्ष्म उपाधि के कारण तुम्हारा नाम तेजस और हिरण्यगर्भ पड़ गया था। न तुम तेजस हिरण्यगर्भ हो और न तुम विश्व विराट हो। ये दोनों नाम तुम्हारे जरूर पड़े थे, पर वो नाम उपाधि के कारण था, तुम्हारा नाम नहीं हो सकता वो। अच्छा फिर दोनों के बीच वाला मान ले, तो कहता न उभयता प्रज्ञम, वो बीच वाले भी तुम नहीं हो। बीच वाला अलग जो मालूम हो रहा वो भी तुम नहीं हो, वो भी तुम नहीं। दोनों को मिला करके भी तुम नहीं हो। विश्व तेजस को मिला करके कहो कि वो मैं हूं का, वो भी नहीं तुम। न उभयता प्रज्ञा। कहते फिर सुषुप्ति में ईश्वर रूप हुआ था वही मैं हूं, तो कहा न प्रज्ञान घनम, वो भी अज्ञान उपाधि के कारण था, वो भी अव्याकृत उपाधि के कारण था। इसलिए न तो मायोपाधिक ईश्वर तुम हो और न तो जो है सुषुप्ति उपाधि वाले तुम प्रज्ञान घन हो, प्रज्ञ हो। प्राज्ञ भी नहीं हो, ईश्वर भी न हो। न प्रज्ञान घनम। कहते अच्छा एक तो मानना पड़ेगा ना, सबको जो एक साथ प्रकाशित कर दे वो मैं हूं। कहा कि न प्रज्ञम, वो भी तुम नहीं। जो भी तुम इदम तया जानना चाहोगे उसका निषेध कर देती श्रुति, न प्रज्ञम। कहते फिर जड़े मान लो, तो कहा न अप्रज्ञम, अप्रज्ञ भी तुम नहीं हो। विशिष्ट चेतन भी तुम नहीं हो, और विशिष्ट चेतन का विषय जो है वह भी तुम नहीं हो, क्योंकि तुम सामान्य हो। इसलिए प्रज्ञ भी नहीं हो और अप्रज्ञ भी नहीं हो, ये दोनों नहीं हो तुम। तो कहा फिर ऐसा आप बुझो नहीं बुझा रहे, मैं क्या हूं इसको बताओ, ऐसा बताओ। सींग पकड़ के ये गाय है। अरे कहा ऐसा कैसे बता सकते भाई, ऐसा नहीं बताया जा सकता है, ऐसा नहीं बताया जा सकता। कहा क्यों? अदृष्टम, जो ज्ञान का विषय हो उसको हम बता सकते हैं कि भाई नेत्र से देख लो, कान से सुन लो, जिह्वा से चख लो, बता सकते हम। पर ये तो अदृष्ट है, ये इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए अदृष्ट है। जिसलिए अदृष्ट है इसलिए अव्यवहार है। व्यवहार में जैसे बताते ऐसा नहीं बता सकते। व्यवहार में जैसे बताते हैं ऐसा व्यवहार में नहीं बता सकते हम इसको। हम ऐसे बता सकते हैं जैसे बताया है, इससे आगे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास जो जानने का साधन है उसका विषय है नहीं, तो हम कैसे बतावें? अव्यवहार्य। अरे कहा कोई बात नहीं, पर को हाथ से पकड़ा तो दो, आंख से नहीं दिखता तो हाथ से पकड़ा दो। कहते अग्राह्यम, ये अग्राह्यम कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है, मैं कैसे पकड़ा दूं तुम। वाणी का विषय नहीं है तो मैं कैसे बुला दूं, उसको कैसे शब्द से कह दूं। हाथ का विषय नहीं है, पैर का विषय नहीं है, कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है, तो इसको मैं ग्रहण कैसे करा दूं। अग्राह्यम। अच्छा कहते हैं कि बहुत चीज नहीं प्रत्यक्ष का विषय होती, अनुमान से लोग पता लगा लेते हैं, व्याप्ति से पता लगाते। व्याप्ति उसको कहते लिंग, व्याप्ति। जैसे जहां जहां धुआं देखते हैं वहां वहां अग्नि दिखती है, तो पहाड़ में धुआं देखा तो हमने कहा वो अग्नि है वहां पर। अग्नि तो देखा नहीं, कैसे कह दिया? तो कहा अलक्षणम, अनुमान से भी तुम नहीं जान सकते, क्योंकि इसका कोई लक्षण ही नहीं बन सकता है, इसमें लिंग व्याप्ति नहीं बन सकती है, इसलिए तुम अनुमान से भी नहीं जान सकते हो। कहा अच्छा देखो, बहुत चीज देखी नहीं जा सकती, अनुमान की जा सकती नहीं, पर अब दुख जैसे होता है तो मन में तो पता लग जाता है, बाहर से न पता लगे। इंद्रिय ग्राह्य भले ही नहीं दुख हो, अनुमान से भी न जान सके कोई, पर अपने मन में तो पता लग जाता दुख सुख का कि नहीं।
कहा कि पता लग जाता पर मन का विषय भी नहीं है, अचिंत्यम। ये मन का भी विषय नहीं है, इसका चिंतन नहीं कर सकते, तब कैसे तुरी को जानोगे? जब चिंतन नहीं कर सकते, कर्मेंद्रिय का विषय नहीं, ज्ञान इंद्रिय का विषय नहीं, तो हम शब्द से कैसे तुमको कह सकते हैं कि ऐसा है ऐसा नहीं है? हम नहीं कर सकते। अव्यपदेशम, उपदेश का भी विषय नहीं, ये उपदेश का भी विषय नहीं है। कहा फिर उपदेश क्यों करते हो? उपदेश का विषय नहीं है तो ये हमने पहले कहा था, गोस्वामी जी ने कहा ज्ञान की कथा में कि सुनो तात यह अकथ कहानी, एक कहानी सुनो। कहा सुनाओ, कहा अकथ है। अरे कहा अकथ है तो क्यों सुनाते हो? कहे समुझत बने न जाए बखानी, शब्द का विषय नहीं बनेगा पर तुम सावधान रहोगे तो समझ लोगे, समझ लोगे। क्यों समझ लेंगे? हम कैसे समझ लेंगे? कहा कि तुम्हारी कथा है इसलिए तुम समझ लोगे। तुम्हारे विषय में हम कह रहे हैं तो अपने को तो समझ ही सकते हो तुम। अपने समझ के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, तो तुम समझ लोगे। इसलिए हम शब्द से जो है तुमको कहते हैं, पर शब्द से नहीं कहा जा सकता। गोस्वामी जी तो लंबा वर्णन किया। कहा कैसे शब्द से नहीं कहा जा सकता? कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमने कह दिया। तुम क्या समझे बोलो? हमने तो कह दिया ईश्वर अंश जीव, तुम क्या समझे? तुमने समझ लिया ईश्वर का टुकड़ा जीव है, तब तो फिर कट करके ईश्वर खत्म हो जाएगा। अरे भाई हमने तो शब्द से कहा, पर तुम समझे क्या? तुमने तो समझ लिया ईश्वर का टुकड़ा जीव है, अब टुकड़ा करते करते फिर ईश्वर एक दिन नहीं रहेगा, जीव जीव रह जाएगा। तो वो शब्द का विषय नहीं है, तुमको समझना पड़ेगा, क्योंकि अविनाशी है, निरवय है, उसका अंश कैसे होगा, ये सब बातें ध्यान में रखोगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। शब्द का विषय नहीं बन सकता। एक चीज है, वह यही भी चीज है कि एकात्म प्रत्यय सारम। तुरीय में एक ही विलक्षणता है, वो आत्मा देखिए, जागृत में भी तुम हो, स्वप्न में भी तुम हो, सुषुप्ति में भी तुम हो, समाधि में भी तुम हो, इस जन्म में भी तुम हो, अगले जन्म में भी तुम थे, सृष्टि के पहले भी तुम थे और सृष्टि के बाद भी तुम रहोगे। एक आत्म प्रत्यय ही सार है। बस तुमको ऐसी चीज में अपनी बुद्धि को लीन करनी है जहां आत्म प्रत्यय ही सार है। एक चीज, एक अर्थ ही है। दूसरा अर्थ ऐसा मानते हैं तुम ही प्रमाण हो, बस दूसरे प्रमाण से तुम तुरीय को नहीं बताया जा सकता है। तुरीय में प्रमाण तुम हो, अपने के अस्तित्व में प्रमाण तुम ही हो, दूसरा नहीं बन सकता। क्या अपने अस्तित्व के विषय में कभी पूछते हो कि हॉस्पिटल में जाओ जरा जांच करो कि मैं हूं कि नहीं हूं? तुम्हारे अस्तित्व में तुम ही प्रमाण हो, आत्म प्रत्यय ही इसमें सार है, दूसरा कोई सार नहीं है। दूसरे चीज से नहीं जाना जा सकता है। अब ये कथा तो लंबी हो जाती है, पर देखिए इस पर कुछ कारिका है। अब कहा ऐसा जो तुम्हारा स्वरूप है वह कैसा है? सारा प्रपंच उसमें शांत हो जाएगा। जब तुम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होगे, तुम्हारा मैं तुरीय में जाएगा, तो सारा प्रपंच दिखते हुए भी शांत हो जाएगा। जैसे पर्दे में बैठ जाओ तो सारा दृश्य दिखते हुए भी शांत हो जाए। प्रपंचोपशमम शांतम, तभी आप सच्ची शांति प्राप्त कर पाएंगे। आपका स्वरूप ही शांत है। हम बाहर से शांति कब तक खरीद करके जिएंगे? हैं? ये शांति कितने दिन काम देगी? कोई चंदन की लकड़ी है, कीचड़ में गाड़ दो तो दुर्गंधी आती है।
तो कहा भाई दुर्गंधी आ रही है, कहा थोड़ा इत्र लगा दो। कब तक वो इत्र से काम चलेगा? जिस समय दुर्गंधी आती है उस समय भी चंदन की लकड़ी की सुगंधी है कि नहीं? बोलो। जिस समय अनंत समस्याओं से जूझ रहे हैं उस समय भी आपका स्वरूप समस्या रहित है। अब उसके लिए आप दवा थोड़ी करते हैं, ऐसा कर दे देवता का, इसका आशीर्वाद ले ले, इसका डॉक्टर के पास चले जाए, इसकी। अरे इससे कैसे काम चलने वाला है? सुगंधी लगाने से थोड़ी देर सुगंधी मालूम होगी, इतने तो होगा। यदि आप नित्य सुगंधी स्वरूप हैं, दुर्गंधी का अनुभव हो रहा है, आप सुगंधी लगा रहे, थोड़ी देर जप करते, थोड़ी देर ध्यान करते हैं, चलो ठीक है, उतने देर तो सुगंधी मालूम होती है, पर वास्तविक सुगंधी कब मिलेगी? कीचड़ को मसल के अलग कर दो, सुगंधी ले नहीं आनी पड़ेगी। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जो कल्पित अहंता है, ये कल्पित अहंता दुर्गंधी उत्पन्न कर रही है। तुम जरा इससे पृथक करो अपने को, तुमको शांति नहीं ले आनी पड़ेगी, तुमको सुख नहीं ले आना पड़ेगा। तुम्हारा स्वरूप ही शांत है, तुम्हारा स्वरूप ही सुख स्वरूप है। पर इसके साथ मिल करके जब तक तुम्हारा मैं रहेगा तब तक तो समस्या का समाधान बड़ा कठिन है। कभी तो सोचोगे कि मैं शुद्ध हूं और दूसरे क्षण अशुद्ध हो जाओगे। स्नान करोगे, सोचोगे शुद्ध हो गया, तब तक जो है वह एक अपान वायु आया, अशुद्ध हो गया। सब क्या करो, तुम्हारी सुगंधी दुर्गंधी कैसी? शांत शिवम, यही शिव है, यही शिव है जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, वह शिव तुम ही हो। यही शिव है, यही कल्याण है। बाकी सब जगत अकल्याण रूप है, यही कल्याण है। इसको चतुर्थ कहते हैं। ये चतुर्थ तीन के कारण कहते हैं, तीन के कारण इसको तुरीय कहते हैं, चौथा। अरे चौथा क्या है? तीनों में भी यही है, पर तीन के दृष्टि से इसका नाम चतुर्थ है। चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा। श्रुति कहती देखो वही आत्मा है जिसको कहा था कि जो है अयम आत्मा ब्रह्म, वही आत्मा है, वही तुम हो। और सविज्ञेय मनुष्य शरीर उसी को जानने के लिए मिला, उसी को जानने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। ये इसीलिए श्रुति कहती यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति। मनुष्य शरीर रहते रहते जान लिए अपने को, मैं का निर्धारण कर लिए तो तुम्हारा मनुष्य शरीर होना सार्थक हो गया। और नोचेदिहा वेदीन, मनुष्य शरीर में तुमने नहीं जाना तो महती विनष्टि ही। तुमने चाहे 10 करोड़ कमा लिया पर अपना तो विनाश कर दिया, तो क्या कर सकते? ये शास्त्र है। देखो कहा सविज्ञेय। श्रुति भगवती कृपा पूर्वक कहती है कि वही विज्ञ है। आगे विषय लंबा है, बहुत संक्षेप में मैं कहूंगा। कार्य कारण बद्धो तो इष्यते विश्व तेजसो। विश्व तेजस, इसमें 2 बंधन है, कार्य बंधन, कारण बंधन। अज्ञान तो है ही है? और एक तो अज्ञान है, अब दूसरा शरीर को मैं मान लिया। एक कार्य के साथ भी बंध गए, कारण में तो बधे हो ही। तो जागृत स्वप्न में तो कार्य कारण दोनों में बधे हो, और सुषुप्ति में कारण में बधे हो, कार्य में बधे नहीं हो। सुषुप्ति का बंधन केवल कारण बंधन है, वहां अज्ञान है, परंतु विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट शरीर के साथ तादात्म्य नहीं है, इसलिए वहां कारण से बधे हुए। प्राज्ञ में क्या है कि अपने को भी नहीं जानता है, नात्मानम। सुषुप्ति में आप अपने को भी नहीं जानते हैं, न परांश्चैव, दूसरे को भी नहीं जानते हैं, न सत्यम, न सत्य को जानते हैं, न अनृतम, न झूठ को जानते हैं। प्राज्ञ कुछ भी नहीं जानता है,
पर तुरीय में यही अज्ञान आपका समाप्त हो जाएगा। सुषुप्ति में भी जगत नहीं है और तुरीय में भी जगत नहीं है, पर तुरीय में आप पहुंचेंगे तो जगत फिर उत्पन्न नहीं हो सकता है, और सुषुप्ति से तो रोज उत्पन्न हो रहा है। समस्या जो की त्यों रह रही है। दोनों में द्वैत का आग्रहण है। द्वैतस्य अग्रहणम तुल्यम। समाधि में भी, तुरीय में भी और सुषुप्ति में भी द्वैत नहीं दिखाई देता है, लेकिन वहां बीज है, द्वैत का बीज है सुषुप्ति में जहां आप लीन होते हैं, और तुरीय में बीज वो समाप्त हो गया। इसलिए सृष्टि हो नहीं सकती है, इसलिए कभी भविष्य में भी अशांति की आशंका नहीं हो सकती है। इसलिए श्रुति कहती है कि ये हमने तुमको शरीर दिया है, ब्रह्मावलोक धिषणम तनु। ऐसा शरीर दिया है कि अपने ब्रह्म स्वरूप को जान सकते हो, ऐसा शरीर दिया है। अब देखिए, पहले जो है जागृत में देखिए और स्वप्न में क्या है, निद्रा भी है और स्वप्न भी है। जागृत में स्वरूप से सोए हो और जगत को देख रहे हो, ये स्वप्न है। और स्वप्न में क्या जाओगे, जागृत को भी भूल जाओगे और वहां भी स्वप्न देखोगे। तो जागृत स्वप्न में दो से बंधे हो आप, निद्रा से भी बंधे हो और स्वप्न से भी बंधे हो। और सुषुप्ति में केवल निद्रा है, वहां स्वप्न नहीं है, वहां केवल निद्रा है। और तुरीय में न निद्राम नैव च स्वप्नम तुर्ये पश्यन्ति निश्चिता। महापुरुषों का अनुभव है कि वहां न निद्रा है और न स्वप्न है, ऐसा आपका स्वरूप है, अनेजत स्वरूप है। अनंत विश्व उत्पन्न हुआ। एक हमारे संत थे, उत्तर काशी के महापुरुष थे, उनका प्राणायाम पहले बिगड़ गया था। तो प्राणायाम बिगड़ गया था तो जो है उनको कभी शूल हो जाता था, पेट में बहुत शूल हो जाता। तो महात्मा लोग तो विनोदी होते, कहते शूल हो जाता, स्वामी जी आपको शूल हो गया? हाँ। कैसा मालूम होता है? अरे कहा कैसा मालूम होता है क्या, जब मैं देखता हूं कि अपने स्वरूप पर अनंत विश्व उत्पन्न हुआ और पालित हुआ और लीन हो गया है? रोज ही देख रहा हूं, तो जब उस संहार से मैं नहीं डरता तो डफली से क्या डरूंगा। वो उदाहरण देते कि एक किसान था, वो मक्का बोया था। तो मक्का बोया था तो जो है वो जो एक मचान बनाया था, वो बुढ़िया ऐसे डक डक करती थी, पक्षी उड़ जाते थे। एक दिन एक ऊंट आ गया, खाने लगा। अब बुढ़िया बड़ा कर्नस्टर बजावे। ऊंट ने कहा, बुढ़िया तुम क्यों परिश्रम करती हो, मेरे पीठ पर तो बड़े बड़े युद्ध के नगारे बजे हैं, उनसे मैं नहीं डरा, तो तेरी डफली से क्या डरूंगा। जब तुरी में आप प्रतिष्ठित होगे तो आपको ये डफली कुछ नहीं कर सकती, इससे नहीं डर सकते हैं। अन्यथा गृहणत स्वप्नो निद्राम तत्व अजानतः। स्वप्न में जो है विपरीत ग्रहण होता है और निद्रा में तत्व का ज्ञान नहीं होता है। पर ये दोनों क्षीण हो जाए, ये दोनों से पिंड छुड़ाना है आपको। अज्ञान से भी पिंड छुड़ाना है और विशिष्ट ज्ञान से भी पिंड छुड़ाना है। तुरीय पद में जो है जब प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो इनसे आपका छूट जाएगा। अब एक बड़ा मार्मिक श्लोक है, पर हमारे पास 5 ही मिनट हैं, फिर भी थोड़ा देख लीजिए। बहुत ही सुंदर कारिका है, आपके जीवन की कथा है, पूरी की पूरी कथा कह दिया। अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। आदि से अंत तक आपकी कथा एक कारिका में कह दी। कहा कि क्या ये अनादि काल से प्रवृत्त है ये जगत, कब से अज्ञान हुआ नहीं कह सकते आप। कैसे कहेंगे आप? अरे किसी गुफा में कब से अंधकार आया कैसे कहेंगे?
जब से गुफा है तब से अंधकार भी दिखाई दे रहा है, क्या कहें। और इतने 2 लाख वर्ष का अंधकार जल्दी कैसे जाएगा? कहा प्रकाश जला दो, 1 सेकंड वो रुक नहीं सकेगा। चाहे 2 लाख वर्ष का हो, चाहे 10 अरब वर्ष का अंधकार हो, प्रकाश जलना चाहिए। ये अनादिकाल से सुप्त है जीव। किसने सुला दिया? कहा ये माया भगवती है ना भगवान की। इसने कहा संसार देखे, संसार कैसा होता, कहा सो जा देख ले। सुला दिया, सुला दिया, ये भूल गया, अपने को भूल गया। अब कहां जगह है ये? मैं देवदत्त हूं, ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, मैं इसका लड़का हूं, मेरे पास तो बहुत खेती है, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मेरे समान तो कोई डॉक्टर है नहीं इस देश में। ये सो करके बोल रहा है, ये जग करके नहीं बोल रहा है। अब तो मेरा जो है लड़के को भी लड़का हो गया, घर में बड़ा सुखी है, आनंद है। ये सब सो करके सपना देख रहा है, सपना देखते 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 कभी कभी कोई भाग्य उदय हो जाता है, भगवान की कृपा हो जाती है, तो कोई सद्गुरु मिल जाता है। इसी सपने में सद्गुरु मिल जाता है। देखो, ये सपने में मिल गया सद्गुरु, अब अपने सपने का वर्णन करने लगा हो। अरे सद्गुरु ने कहा बेटा, कहता था पिछले जन्म में कि नहीं, अब भूल गया कि नहीं है? स्मृति में भी नहीं है? जो स्मृति में भी नहीं रहना है उसकी तो डींग हाँक रहा है। जिसको स्मृति में भी नहीं रहना है उसकी डींग हाँक रहा है। पहले तो गृहस्थ था, साधु हो गया, मैं साधु हूं, इसने प्रणाम नहीं किया मुझे। लो, अहंकार को मारने के लिए तो साधु हुआ, अब छूट ना अधिक अधिक कर जाए। ये बड़ी भारी कमी है कि ये व्यक्ति विशिष्ट ही रहना चाहता, सामान्य नहीं बनना चाहता है, और आपका स्वरूप सामान्य है। सबसे बड़ी समस्या यही है, स्वरूप सामान्य है पर आप विशिष्टता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप सोचते हैं कि जो है नदी सोचे कि मैं समुद्र में गई तो मैं ही खत्म हो गई। अरे तुम खत्म नहीं हो गए, तुम समुद्र हो गए। तुम समुद्र थे, तुम नदी क्यों बन करके रहना चाहते हो? सबसे बड़ी कठिनाई यही है। मैं ज्ञानी हूं, यह ज्ञानी है, लो बड़ी भारी। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, और छूट न अधिक अधिक कर जाए। ये विशिष्ट ही बनना चाहता है और सामान्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए चला, पर विशिष्टता छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए ज्ञान को भी संग बताया, ज्ञान संगेन बधनाति, सुख संगेन बधनाति, ज्ञान संगेन चानग। समाधि के सुख में भी बध जाते हो आप, और बड़ा भारी पुस्तकों के ज्ञान में भी बध जाते हो। ये दोनों बंधन है, सत्व का बंधन है। ये सोने की सीकड़ है, पर है तो बेड़ी। भले सोने को, अरे सोने से बांध दिया कि लोहे से बांध दिया, बांध तो दिया। यही कठिनाई है। तब गुरु कहता है, अरे तो क्या कहता है, मैं देवदत्त हूं, यज्ञदत्त हूं, मैं बैरिस्टर हूं, मैं जो है वह जो है डॉक्टर हूं। अरे तेरा तो जन्म ही नहीं हुआ, कभी जन्म हुआ ही नहीं तेरा कभी। कहा फिर ये क्या हुआ? भाई ये तो सपना है, ये तो सपना देखा तुमने। स्वप्न में तो रोज जन्म मृत्यु दिखती है, तो क्या तुम्हारा जन्म हो गया? अजम, जन्म ही नहीं हुआ तुरी का। अनेजत, उसमें कंप ही नहीं हुआ। अनेक चित्र देखे दौड़े, पर पर्दे में कंप हुआ ही नहीं। अनिद्रम,
अरे तू सोया ही नहीं, कहीं तो स्वप्न कहां से देखेगा? तू सोया कहां? सुषुप्ति में अज्ञान को तो प्रकाशित करता रहा, जागृत स्वप्न में जो है ये विषयों को प्रकाश, तू सोया कहां? तू तो नित्य चैतन्य रूप है, तू तो भाव को भी प्रकाशित करता है, अभाव को भी प्रकाशित करता है। तुमको कभी निद्रा आई नहीं, पर निद्रा का भ्रम हो गया। भूत लगा नहीं, पर भूत का भ्रम हो गया, अब निकलता नहीं, क्या कार्य? भूत लगा नहीं, पर आपके मन में भूत का भ्रम हो जाए तो उसका निकलना बड़ा कठिन काम। इसीलिए श्रुति को कठिनाई पड़ रही है, और क्या, विभिन्न उपाय से भूत को निकालने के लिए दुनिया भर का ऐसा जप करो, ऐसा तप करो, ऐसा करो, ऐसा तब निकलेगा। ऐसे नहीं निकलता, भूत लग जाए ऐसे नहीं निकलता। कह दो भूत नहीं लगा है, कभी नहीं निकलेगा। द्वंद्व बंद करो तो निकलेगा। वो लोंग फेंकेगा, ये पकड़ा तुमको, तो एक भूत पहले लगा था, एक अभी लग गया है, अब मैं निकालता हूं, इसको गाड़ दूंगा। ये सब दुनिया भर का द्वंद्व करेगा, फिर निकल जाएगा। श्रुति को भी मार दुनिया भर का साधन बताना पड़ता है ये भूत निकालने के लिए। अनिद्रम अस्वप्नम, तुमको कभी स्वप्न नहीं हुआ। अद्वैतम, एक अद्वैत जो है वह तुरीय ही है। ऐसा गुरु की कृपा से, श्रुत्याचार्य प्रसादेन, जब श्रुति और आचार्य के प्रसाद से ऐसा बोध उत्पन्न हो जाता है, तब तुरीय हो जाता है। और कहा ये जगत जब तक है तब तक तुरीय में कैसे प्रतिष्ठित होगा? कहा प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय। ये होता तो इसको हटाना पड़ता काट काट के, पर जो हुए ही, बिना हुए ही भाषित होता है, वो कैसे हटेगा बोलो? भूत यदि वास्तविक आया होता तो उसको निकालना भी पड़ता, पर तुम्हारे मन में बिना आए आ गया तो उसको कैसे निकालना पड़ेगा? उसको तो यही निकालना पड़ेगा कि जब तुमको पता लग जाए भूत कोई नहीं। प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय, माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः विकल्पो विनिवर्तेत, कल्पितो यदि केनचित। ये किसी परमात्मा ने कल्पित करके भी जगत को नहीं बनाया, ऐसे भाषित हो गया। तो कहा फिर ये उपदेश किसको करते हैं? ज्ञानी कौन है, अज्ञानी कौन है? कहा उपदेशादयम बादो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। जब तक तुम सपने में सब बोल रहे हो तब तक श्रुति तुमको उपदेश भी करती है कि तुम जो जानते हो गलत है। और जब तुम जग जाओगे तो श्रुति कोई उपदेश करने तुमको नहीं आएगी। पर जब तक तुम सपने में सब सत मान करके जगत में लगे हो तब तक शास्त्र गुरु तुमको उपदेश भी करता है। पर जब तुम जग जाओगे तो समस्या नहीं है, फिर उपदेश की क्या जरूरत है? ध्यान रखिए, आप स्वप्न में भटक गए, कहीं जंगल में चले गए, भूख लगी थी, इधर उधर भटक रहे थे, पुलिस किसी चोर को खोज रही थी, आपको पकड़ लिया संशय में, आपको हथकड़ी लगा दिया, आपके मोहल्ले से लेकर के जा रही है। कितना दुख आपको होगा उस समय, होगा कि नहीं? सब लोग देख रहे, ये तो बड़ा साधु बनता था, हैं? तो उस समय ये भी नहीं कह सकते मैं निर्दोष हूं। क्या कैसे कहेंगे? हथकड़ी लगी हुई है, पुलिस लेकर के जा रही है। एक साधु आ गया, अरे क्या दुखी होता है, स्वप्न है, तो उस पर क्रोध आएगा कि नहीं? आएगा ना। पर जगने के बाद किसकी बात सच्ची होगी? साधु की सच्ची होगी कि आपका अनुभव सच्चा होगा? बोलो, जगने के बाद किसकी बात सच्ची होगी? साधु की वो बात सच्ची होगी कि जिस पर आप नाराज हो रहे थे, अथवा आपका अनुभव सच्चा होगा। आपका सब अनुभव झूठा हो जाएगा और साधु की बात सच्ची हो जाएगी। पर कब सच्ची होगी? जब आप जग जाएंगे। आज आपको नहीं पता लग रहा है कि एक मेवा द्वितीय एक आत्मा है, ये आपको नहीं ध्यान में आ रहा है, पर जगेंगे तो ये शास्त्र की बात सच्ची हो जाएगी
आपका जीवन भर का अनुभव झूठा हो जाएगा। लेकिन इस समय तो बड़ा कठिन है ना। इस समय इसीलिए कहती, इस समय मान लो, इस समय मान लो कि शास्त्र की बात हमारे समझ में ना आवे तो भी ठीक है, हम इसकी खोज करेंगे, फिर अपनी बुद्धि लगाओ। इस समय कैसे समझ में आएगा? और ये बात ध्यान में रखिए, ये सारा अनुभव आपका, सुख दुख, गरीबी अमीरी, डॉक्टर मरीज, सब झूठा हो जाएगा। एक शास्त्र का अनुभव सत्य होगा, एक मेवा द्वितीय ब्रह्म। यही शास्त्र का रहस्य है, यही शास्त्र की कृपा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।